मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा इतना ज़्यादा साथ दिया, लगातार साथ देते रहते हैं, तो उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। अब फिर से हम अच्छी वीडियोज़ की शुरुआत करते हैं और मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो कनेक्टिविटी हमारी टूट गई थी अब वो आगे कभी भी नहीं टूटेगी। मैं समय समय पे आपके लिए लॉन्ग वीडियोज़, शॉर्ट्स, हर तरीके का कंटेंट समय पे लेके आता रहूंगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे एक बहुत जबरदस्त चीज के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। देखिए, आज के दिन लाइब्रेरी का दौर है। काफी सारे जो बच्चे हैं वो लाइब्रेरी को ज्वाइन करते हैं। अमीर क्या, गरीब क्या, जिसके पास में पैसे हैं वो भी, और जिसके पास पैसे नहीं है वो भी जैसे तैसे करके उसको अफोर्ड करने की कोशिश करते हैं। साथियों, मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप उस चीज को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपने घर पे ही वो इन्वायरमेंट, वो ऑरा, वो आभामंडल क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जैसे ही हम किसी लाइब्रेरी में एंट्री करते हैं अचानक से हमारा मन पढ़ने को करता है। क्यों? क्योंकि सालों से उस पर्टिकुलर प्लेस पे वही पर्टिकुलर चीज हो रही है, तो वहां पे एक ओरा, एक आभा मंडल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार हो गया है। और जैसे ही हम लाइब्रेरी में जाते हैं हमारा मन पढ़ने को करता है। तो सेम यही फंडा, सेम यही चीज अगर हम अपने घर पे या हम अपने रूम पे कर पाए। हमें सिर्फ क्या करना है कि हमें एक प्लेस, एक लोकेशन फिक्स कर देनी है कि जब भी पढ़ेंगे इसी लोकेशन पे पढ़ेंगे, इसी प्लेस, इसी जगह पे पढ़ेंगे। तो वैज्ञानिक ने काफी सारी रिसर्च किए, साइंटिस्ट बताते हैं कि जब लगातार एक प्लेस पे आप काफी दिनों तक पढ़ते हैं तो वहां पे आपका और उस पर्टिकुलर चीज का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, एक ओरा, एक आभा मंडल तैयार हो जाता है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 21 दिन में होता है, कुछ 30 दिन बताते हैं, कुछ 40 दिन बताते हैं। तो जितने भी दिन लग रहे हों, लेकिन जब एक बार वो ओरा बन गया तो वो फिर हमेशा रहे। और ये जो ओरा रहेगा, अगर आप घर पे इसको क्रिएट कर पाए तो ये लाइब्रेरी से काफी बेटर रहता है। क्यों? एक तो आपका पैसा बचता है आपको, और दूसरा आपका टाइम बचता है, आपको जाना नहीं पड़ता। तीसरा, आप कभी भी किसी भी वक्त पढ़ाई कर सकते हैं। आपको रात को पढ़ने का मन है, आप रात को पढ़ाई कर सकते हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो अच्छी बात है, आप लाइब्रेरी में जाएं, लेकिन उसके बावजूद आप अपने घर पे भी अपना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार करें पढ़ने का, कि जब आप घर पे हो तो घर पे भी पढ़ने का मन करे। तो उसके लिए आपको एक लोकेशन फिक्स करनी है और डेली उसी लोकेशन पे पढ़ना। जब भी आपको फ्रीक्वेंट, सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम होती है, हम फ्रीक्वेंट लोकेशन चेंज करते रहते हैं। आज इस रूम में पढ़ रहे हैं, कभी किसी रूम में, कभी छत पे, तो वो ओरा कभी भी हमारा बन नहीं पाता है। आपको क्या करना है, एक लोकेशन लेनी है, फिक्स कर देनी है कि जब भी पढ़ेंगे इसी लोकेशन पे पढ़ेंगे, यहीं पे बैठ के पढ़ना है, और कुछ दिनों में वो ओरा तैयार हो जाएगा। जब जब आप उस ओरे में एंट्री करेंगे तब तब आपका पढ़ने का मन करेगा। अपने लोकेशन फिक्स की है, अगर उसी तरीके से आप पढ़ने का एक समय भी निश्चित कर ले कि जब भी पढ़ना है इस समय पढ़ना है और इस जगह पे पढ़ना है, तो हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक का कंसेप्ट काम करता है। देखिए, रात को सोने की आदत नहीं है, लेकिन आप उस धीरे धीरे क्या करते हैं, रात को 9 बजे सोने का प्रयास करते हैं। आज कल 3 से 4 दिन, 10 दिन आपको दिक्कत आएगी, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको रात को 9 बजे नींद आने लग जाएगी, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर टाइम है वो आपके बायोलॉजिकल क्लॉक का हिस्सा बन जाता है। सुबह आपकी 5 बजे उठने की आदत नहीं है, लेकिन आप उठने का प्रयास करते हैं, और लगातार आप उस प्रयास को अगर करते चले जाते हैं तो कुछ वक्त के बाद आप देखते हैं कि 5 बजे, ठीक 5 बजे आपकी आंख खुल जाती है। सुबह आपका खाना खाने का, ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं है, लेकिन जब आप लगातार कुछ दिनों तक लगातार उसी सेम टाइमिंग पे वो चीज करने लग जाते हैं तो सेम टाइमिंग पे आपको भूख लगने लग जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। एक है बायोलॉजिकल क्लॉक, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये कब बनेगा? जब एक निश्चित समय होगा और एक निश्चित जगह होगी। तो आप एक चीज करें, जब भी आप पढ़ें एक निश्चित जगह ले और एक निश्चित समय पे पढ़े।
जब निश्चित समय पे पढ़ेंगे तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक आपकी मदद करेगी, और क्योंकि आप लगातार उसी जगह पे पढ़ते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी आपकी हेल्प करेगा। आपको किसी भी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे ही अपनी लाइब्रेरी वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और लगातार अब आपके लिए ऐसे वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ। लगातार मुझे सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।